बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि आपके दो दुश्मन मिलकर आपको तकलीफ़ पहुंचाते रहते हैं, आपको सताते रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके वो दोनों दुश्मन आपस में जो है दुश्मन बन जाए, आपस में उनके बीच लड़ाई झगड़े पैदा हो जाएं, या कोई औरत अपने मर्द को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुक़ात बनाए हुए है। आप चाहते हैं कि उन दोनों के बीच में हमेशा हमेशा के लिए लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाए, या कोई मर्द अपनी औरत को छोड़कर दूसरी औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात बनाए हुए हैं और आप चाहती हैं कि उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाए, तो आज जो तावीज़ हम बकरे की मुंडी वाला लेकर के आए हैं, ये ऐसा ख़ास पावरफुल मुजर्रब तावीज़ है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के बीच में ऐसी नफ़रत, ऐसी जुदाई, ऐसे लड़ाई झगड़े होंगे कि देखने वाले भी जो है हैरान रह जाएंगे कि इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे ताल्लुक़ात रखने वाले आपस में जो है इतनी ख़तरनाक शदीद दुश्मनी उनके बीच में कैसे हो गई। बहरहाल चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सूफियाना अमल। पहले हम आपको तावीज़ लिखने का तरीक़ा बताएंगे, फिर उसके बाद तावीज़ कब लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, किधर को मुँह करके लिखना, किस दिन लिखना है, किस टाइम लिखना है, पूरा तरीक़ा आपको बताएंगे और इस्तेमाल का तरीक़ा क्या रहेगा वो आपको हम लास्ट में बताने वाले हैं। याद रहे कि ये तावीज़ जो लिखना है तो वो चाँद की 15 तारीख़ के बाद में आपने लिखना है। चाँद की तारीख़ का पता आप जो है नेट से या किसी मौलाना साहब या मस्जिद के इमाम साहब से मालूम कर सकते हैं। चलिए तावीज़ लिखने का तरीक़ा आपको बता देते हैं जो बहुत ही आसान सिंपल है। तो दोस्तों, आपने क्या करना, सबसे पहले जो है इस तरीके से आपने ये खाने बना लेने हैं जैसे कि ये बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं। मैं रफली तरीके से जो है आपको बता देता हूँ ताकि आप लिख सकें। इस तरीके से आपने ये चकोर डब्बा बनाना है। उसके बाद में जो है ये अंदर की लाइनें आपने बनानी है। इस तरीके से देखिएगा, मैं आपको रफली तरीके से बता रहा हूँ, आपने सही तरीके से जो है बनाना है। फिर उसके बाद में जो है ये अंदर की लाइन ये किस तरीके से खींचनी है, फिर ये अंदर की लाइन आपने इस तरीके से बनानी है। चकोर डब्बा जब आप बना लें तो बनाने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर ये 786 जो है लिखना है। 786 लिखने के बाद यहाँ पर आपने 245 लिखना है, फिर यहाँ पर आपने 101 लिखना है। अब इस तावीज़ की जो चाल शुरू होगी तो दोस्तों वो यहाँ से होगी, तो आपने 1 की जगह जो है 1467 लिखना है और यहाँ 2 की जगह जो है 1468 आपने लिखना है। फिर यहाँ पर आपने दोस्तों 3 की जगह जो है 1469 आपने लिखना है और फिर उसके बाद यहाँ 4 की जगह जो है 1470 और यहाँ 5 की जगह जो है आपने 1471 लिखना है। फिर ये 6 की जगह आपने 1472 और फिर उसके बाद यहाँ 7 की जगह आपने 1473 लिखना है और फिर यहाँ अपने 8 की जगह जो है 1474 और फिर यहाँ 9 की जगह 1475 और फिर उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ 10 की जगह जो है आपने 1476 लिखना है। फिर इसके बाद जो है आपने 11 की जगह, ये 11 है तो 11 की जगह आपने 1477 लिखना है। फिर यहाँ 12 की जगह आपने 1478, फिर यहाँ पर आपने 13 की जगह आपने लिखना 1479 आपने लिखना है और फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर 15 की जगह आपने जो है 14 आएगा तो 14 की जगह आपने 1480 लिखना है और फिर उसके बाद में यहाँ पर 15 की जगह जो है आपने 1481 आपने लिखना है। फिर यहाँ पर 16 की जगह जो है आपने 1482 लिख देना। बस इस तरीके से दोस्तों आपने जो है ये अंदर के आदाद पुर करने हैं। फिर यहाँ पर आपने जो है 382 आपने लिखना है, फिर यहाँ पर आपने 319 लिखना है और उसके बाद यहाँ पर आपने अल-बुग़्ज़ वल अदावत ये लिखने के बाद फला उसका नाम लिखना कि जिसके बीच में जो है आपने नफ़रत जुदाई करनी है। यहाँ पर फिर आपने लिखना अलल बुग़्ज़, फिर उसके बाद में लिखना फला बिन फला, यानी कि पहले एक का नाम, किसी एक का भी नाम आप लिख सकते हैं जो दोनों आपके दुश्मन हैं, चाहे शौहर हो या कोई भी हो, बहरहाल जो भी दुश्मन है उसका नाम और उसकी माँ का नाम लिखना, अलल बुग़्ज़ लिखना। फिर उसके बाद में दूसरे का नाम लिखना जिससे नफ़रत करवानी है उसका नाम, फिर उसके बाद में बिन लिखना, लड़की है तो बिन्त लिखना वरना लड़का है तो बिन लिखना। उसके बाद में उसका माँ का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर लिखना अलवहा अस्सा अलयौम बिहक़्क़ि इनक़
आपने लिखना है। फिर उसके बाद दोस्तों इस तावीज़ के साथ में जो है आपने अमल भी करना है। अमल क्या करना है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अलक़ैना बैनहुमुल अदावता वल बग़दा इला यौमिल क़ियामह कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्बि अत्फ़अहा अल्लाहु व लयस्अऊन फ़िल अर्दि फ़सादा वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन अल अजल अल वहा अस्साअ अल यौम। बस इतना आपने जो है अमल पढ़ना है। अमल पढ़ने का तरीक़ा क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता दूं। याद रहे कि ये तावीज़ चाँद की 15 तारीख़ के बाद में आपने लिखना है। तावीज़ जो आपने लिखना है तो मंगल के दिन 12 बजे लिखना है या फिर हफ्ते के दिन आपने 12 बजे आपने लिखना है। इन दोनों दिनों में से किसी एक दिन भी लिख सकते हैं। अब याद रहे कि एक साथ में आपने 2 तावीज़ लिखने, जो तावीज़ मैंने आपको बताया लिखने का, एक साथ में आपने 2 तावीज़ लिखने हैं और 2 ही काले बकरों की मुंडी आपने लेनी है। याद रहे कि तावीज़ आपने ज़ाफ़रान गुलाब से जो है लिखना है और खुशबू लगा कर के लिखना है। ज़ाफ़रान गुलाब अगर आपके पास नहीं है तो हमने प्रोडक्ट्स के अंदर टैग कर दिया, आप स्क्रीन पर टच करेंगे उसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा तावीज़ लिखने के लिए जो है आपने रिजालुल गैब का ख्याल रखना ज़रूरी है। रिजालुल गैब के 2 वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, उनको आप पहले देख लीजिएगा। उसके बाद आपने ये तावीज़ लिखने हैं। जब तावीज़ आप लिखने तो आपने बकरे की 2 मुंडियाँ लेनी है, जिन बकरों के सींग हो ऐसे बकरों की मुंडी आपने लेनी है। लेने के बाद में जो है दोनों बकरों के जबड़ों के बीच में जो है एक एक तावीज़ आपने रख देने का है। फिर उसके बाद आपने कब्रिस्तान जाना है। 2 पुरानी कब्रों के बीच में एक गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदना है, करीब 2 से 3 फीट गहरा आपने गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद दोनों मुंडियों को आपने इस तरीके से रखना कि जैसे बकरे आपस में लड़ रहे हों, ऐसे बकरे आपस में लड़ रहे हों, इस तरीके से जो है आपने वो मुंडियाँ आमने सामने करके रख देने का है और ऊपर से मिट्टी डाल देने का है। फिर वहीं पर खड़े होकर के आपने ये अमल पढ़ना है, जो अमल मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अलक़ैना बैनहुमुल अदावता वल बग़दा इला यौमिल क़ियामह कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्बि अत्फ़अहा अल्लाहु व लयस्अऊन फ़िल अर्दि फ़सादा वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन अल अजल अल अजल अल अजल अल वहा अल वहा अस्साअ 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 अल यौम अल यौम अल यौम अल यौम। इस तरीके से आपने इस अमल को 313 मरतबा उसी जगह पर खड़े होकर के पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने जो है तमाशा देखना है जाकर के उन दोनों का कि जिन दोनों के लिए आपने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन उसी वक्त जो है उनमें नफ़रतें, शदीद किस्म का जो है लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाएगा। याद रहे कि जायज़ मकसद ही के लिए इस अमल की सिर्फ इजाज़त है, नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ 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 इजाज़त नहीं है। जायज़ मकसद के लिए करेंगे तो आप कर सकते हैं, वरना तो इस अमल से आप दूर रहें। याद रहे कि अगर एक दिन में काम नहीं होता है तो दूसरे दिन भी आपने जो है उस जगह पर खड़े होकर के आपने जो है यही अमल पढ़ना है, जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। तीसरे दिन भी यही पढ़ना है। याद रहे कि पढ़ने के बाद वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठा करके लानी है। वहाँ से अगर उनके पैरों के बीच में अगर वो मिट्टी आप डाल देते हैं तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल जुदाई के लिए, नफ़रत के लिए, अदावत के लिए, दुश्मनी के लिए ख़ास पावरफुल मुजर्रब अमल, मुजर्रब तावीज़ है। ज़रूर कीजिएगा, फ़ायदा उठाइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। हम दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी और आपके परिवार की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।